बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज 12 सितंबर 2020, जमात पंजम, सब्जेक्ट एनवायरनमेंटल साइंस, और जो मौजू है हमारा वो है सुनीता इन स्पेस। जो हमने सबक पढ़ा वो सुनीता इन स्पेस के बारे में पढ़ा। तो आज इसी से हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन हमसे पूछता है कि कैन यू थिंक्स वाई सुनीता हेयर्स वाज स्टैंडिंग। यानी बच्चों कहता है, पूछता है हमसे, तो बोला क्या आप सोचते हो कि सुनीता के बाल क्यों खड़े थे। यानी कैन यू थिंक्स वाई द सुनीता हेयर वाज स्टैंडिंग। जिस वक्त सुनीता स्पेस में गई तो उसके बाल उखड़े हुए थे। तो हमने ये पढ़ा कि स्पेस में क्या नहीं है, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, वहाँ कोई भी चीज़ प्रेशर एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसकी वजह से वहाँ हर एक चीज़ किस शक्ल में है, मोशन की शक्ल में है, हरकत की शक्ल में है। ठीक है ना। तो इसका जवाब हम लिखेंगे, इन द स्पेस नो ऑब्जेक्ट हैज़ वेट। इन द स्पेस नो ऑब्जेक्ट हैज़ वेट। कि स्पेस में किसी चीज़ का वज़न ही नहीं है। एवरी ऑब्जेक्ट फ्लोट्स, और हर चीज़ फ्लट करती है। इन द एयर, किस में, हवा में। दैट इज़ वाई सुनीता हेयर वाज स्टैंडिंग। इसी वजह से उसके बाल उखड़े हुए थे, जैसे शक्ल में हम देखते हैं ना। शाबाश। फिर कहता है हमसे, कैन यू सी इंडिया। यानी जिस वक्त हला में हम जाएंगे तो हला वहाँ से क्या हमको इंडिया नज़र आएगा? नहीं बेटो, हमें वहाँ से इंडिया नज़र नहीं आएगा। तो जिस वक्त सुनीता से ये सवाल पूछा गया, बच्चों ने पूछा कैन यू सी इंडिया, तो सुनीता ने कहा नो आई कैन नॉट सी द इंडिया क्लियरली इन द पिक्चर। तो इस पिक्चर में हम उसको क्या नहीं, यानी पिक्चर में हम साफ नहीं देख रहे थे। किसको? इंडिया को। फिर हमारे पास क्या है जी, वेयर इज द सी। वेयर इज द सी, फिर समुंदर कहाँ है? यस, द बिलियो पार्ट ऑफ द पिक्चर अराउंड द अर्थ इज सी। हाँ, ये जो बिलियो पार्ट नीला हिस्सा जो ज़मीन के आसपास है वो समुंदर है। क्योंकि पिक्चर में या ग्लोब में पानी को ब्लू कलर से जाहिर किया जाता है। कैन यू रिकॉग्नाइज एनी अदर प्लेस। यानी सवाल है, सुनीता से पूछा गया कैन यू रिकॉग्नाइज एनी अदर प्लेस, क्या आप किसी और प्लेस को रिकॉग्नाइज कर सकती थी? ये इसने कहा था, सुनीता ने, यस, हाँ, आई रिकॉग्नाइज सी। मैं किसकी पहचान कर सकती थी? सी की पहचान कर सकती थी, उसको रिकॉग्नाइज कर सकती थी। फिर हमारे पास है सवाल है, डू यू फाइंड एनी थिंग सिमिलर बिटवीन द ग्लोब एंड द पिक्चर ऑफ द अर्थ। क्या आपको कोई यकसानियत, सिमिलर का माना होता है मिलती जुलती चीज़। सिमिलर का माना क्या है? मिलती जुलती, आपस में मुशाबत करना, यकसानियत होना। डू यू फाइंड एनीथिंग सिमिलर बिटवीन द ग्लोब एंड द पिक्चर ऑफ द अर्थ। तो क्या है जी इसका जवाब, ग्लोब एंड अर्थ बोथ आर राउंड। यानी ज़मीन भी गोल है और ग्लोब की शक्ल भी गोल है। ये इन दो में सिमिलर है, सिमिलर चीज़ है। जिन्हें हम कहते हैं ना, ग्लोब जो है ये ज़मीन का एक नमूना है। ग्लोब इज़ द मॉडल ऑफ ए अर्थ। फिर एक और हमारे पास क्वेश्चन, डू यू थिंक सुनीता कुड मेक आउट पाकिस्तान, Nepal, Myanmar separately when she saw the
अर्थ फ्रॉम द स्पेस। यानी क्या डू यू थिंक्स सुनीता कुड मेक out Pakistan, Nepal, Myanmar separately when she saw the earth from the space? क्या आप सोचते हो सुनीता सेपरेट कर सकती थी? किसको? पाकिस्तान को, नेपाल को, म्यांमार को, यानी ये हमारे करीबी, हमारे पड़ोसी ममालिक हैं। क्या जिस वक्त सुनीता ने हला से देखा ज़मीन पर तो वो सेपरेट कर सकती थी इन ममालिक को? हमारा जवाब आएगा नहीं, नो। क्या जवाब आएगा? नो, सुनीता कैन नॉट सेपरेट पाकिस्तान, नेपाल एंड म्यांमार फ्रॉम द स्पेस। यानी स्पेस से इनके अंदर इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है, इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता है। तो ये बच्चों, ये आज हमारे पास ये जो टॉपिक था, हमने क्या टॉपिक था, यानी लुक एट द फोटोग्राफ एंड टेल। ये ऊपर जो फोटोग्राफ दिए थे उनको देखकर हमें ये बताना थे। ये 3-4 क्वेश्चन थे। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाकी वस्सलाम।